इस वक्त हम देवली वार्ड में और बलबीर सिंह जी बल्ली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम राजनीतिक मुद्दों को लेके, जो गुरुओं के अपमान को लेके जो सियासती खेल आरोप प्रतिरोध की राजनीति दिल्ली में चल रही है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच, इनका इस बारे में क्या कहना है। इसके साथ साथ जो पॉल्यूशन पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में रहा है और बीजेपी के द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी का लगाया गया, और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, गुरुओं के अपमान को लेकर जो सियासती खेल दिल्ली के अंदर चल रहा है, आरोप प्रतिरोध की राजनीति, सबसे पहले आप लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए, ये हिंदुस्तान है और ये नया हिंदुस्तान है। आज कोई भी हमारी संस्कृति में गुरुओं का अपमान करना तो कहीं पे भी आज से ही नहीं, पुराना एक चलता हुआ आ रहा है। सनातन धर्म में गुरुओं की एक विशेष महत्ता होती है। अगर कोई भी गुरुओं का अपमान करने की कोशिश करेगा तो खाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश की पूरी जनता उसका विरोध करेगी। और जब आतिशी ने गुरुओं के बारे में इस प्रकार से बोला, उनका अपमान किया, तो उसका विरोध होना जरूरी था। आतिशी जी ने ऐसा कुछ अपमानित शब्द बोले ही नहीं, ऐसा बताया जाता है, और वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। नहीं, देखिए, वो वीडियो से जो छेड़छाड़ करने की बात कर रही थी, वो वीडियो की अब ये सच्चाई सामने आ गई। वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, और सब लोग जानते कि आप पार्टी तो झूठ के पुलाव पर टिकी हुई थी। अब धीरे धीरे जब लोगों को पता लगा तो दिल्ली से इनका पूरा सफाया हो गया, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे देश में, जैसे पंजाब में अब इनकी सरकार है, वहाँ भी आने वाले समय में इनकी सरकार का कोई नामो निशान रहेगा। ये पार्टी जितनी झूठ बोल के अन्ना हजारे के साथ धोखा करके सत्ता में आई थी, उतनी ही जल्दी अब इसकी वापसी होगी। दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन, पिछले अभी तो फिलहाल मौसम थोड़ा खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो पॉल्यूशन की स्थिति रही है, जिसको लेकर सरकारी जो काम होने चाहिए थे, विकास कार्य, वो भी रोकने पड़ गए। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और जो विधानसभा सत्र लगा था, पॉल्यूशन के ऊपर कोई बात नहीं की, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही। क्या है? नहीं, देखिए, जहां तक पॉल्यूशन की बात है, ये एक दिन या एक सीजन में खत्म होने वाली बात नहीं है। पिछले 27 सालों से 11 साल केजरीवाल साहब रहे, 10 साल 15 साल कांग्रेस रही। जब वो लोग 27 साल में इस समस्या के बारे में कोई ठोस कदम उठाए नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी आए हुए 1 साल हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी इसको देखी, इस प्रकार की समस्याएं जब तक एक दीर्घकालिक योजना नहीं बनेगी, जब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि जितना शॉर्ट टर्म पे इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप दिल्ली में देखेंगे कि कितने स्प्रिंकल्स काम कर रहे हैं। आपको गाड़ियां सड़कों पे नजर आ जाएंगी। क्या इससे पहले ऐसी नजर आई थी? तो सरकार का इसकी ओर विशेष ध्यान है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जहां तक ये एयर पॉल्यूशन की बात है, ये अवश्य दिल्ली से दूर होगा, लेकिन इसके लिए एक लंबा समय चाहिए, और जब तक लोगों का सहयोग भी इसमें उतना ही जरूरी है। सरकार इसके लिए काम कर रही है। हाँ, जहां तक देखिए, एक और पॉल्यूशन था, जमुना का पॉल्यूशन। यहाँ पे 32 एसटीपी प्लांट लगे थे, और यहाँ पे 56 प्लांट लगने थे, लेकिन पिछली सरकारों ने कितने एसटीपी प्लांट लगाए सबको पता है। तो जहाँ तक वाटर पॉल्यूशन की बात है, गंगा की, जमुना की सफाई करने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। सारे एसटीपीज का दोबारा से उनको इस प्रकार से किया जा रहा है ताकि कम से कम पॉल्यूशन जमुना में जाए। तो एयर पॉल्यूशन और जहाँ तक जमुना की सफाई, वाटर पॉल्यूशन की बात है, दोनों पे सरकार विशेष रूप से काम कर रही है, और इसके लिए इस प्रकार की दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा रही हैं कि दिल्ली की जनता को आने वाले समय में इस प्रकार के पॉल्यूशन से अपना दम ना घोटना पड़े। आज का जो सीवर लाइन, नई सीवर लाइन डालने का जो उद्घाटन प्रवेश वर्मा जी के द्वारा किया गया, उसमें आपके दक्षिण दिल्ली के सांसद भी थे, आपके कानपुर के निगम पार्षद भी मौजूद रहे। तो नहीं लगता ये जो अधिकार है ये विधायक का है, सीवर डालने का काम विधायक का होता है, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है अम्बेडकर नगर विधानसभा में, तो ये तो उनसे उनका हक छीनने वाली बात होगी। नहीं नहीं, कोई हक नहीं छीना जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर विधायक निकम्मे हैं, देखिए, पिछले 11 साल में केजरीवाल साहब ने कौन से सीवर डाल दिए। आज भी दिल्ली में 15 लाख से ज्यादा परिवारों, घरों को सीवर लाइन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और खासकर हमारे इस देवली विधानसभा के क्षेत्र में तो अभी तक
कोई सीवर लाइन ऐसी चालू ही नहीं हो पाई है। अब देखिए भाजपा की सरकार है, अगर यहाँ पे केजरीवाल के विधायक हैं दोनों, अंबेडकर विधानसभा में भी और देवली विधानसभा में, लेकिन इन्हीं के निकम्मेपन के कारण आज तक ये जो मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तो इन समस्याओं का निदान होना भी जरूरी है, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का हो। तकरीबन 1 साल होने को है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में, और इन 1 सालों में ज्यादातर देखा गया है प्रदर्शन ही चलते रहे आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में, काम तो ग्राउंड पे नहीं देखिए प्रदर्शन जब कोई पार्टी कोई गलत काम करेगी, कोई फंडामेंटली कोई गलतियां करती हैं तो उसके लिए प्रदर्शन भी होते हैं। लेकिन जहां तक काम है, पहली बार आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पहली बार दिल्ली को मिला। और देखिए विकास कोई एक रात में, 1 महीने में या 6 महीने में नहीं होता। आप देख रहे हैं सड़कें बनने लग रही हैं, आप देख रहे हैं कि सीवर लाइनें नहीं डलने लग रही हैं, आप देख रहे हैं पाइप लाइनें नहीं डलने लग रही हैं। और दिल्ली को देखिए विकास, दिल्ली का जो अनऑर्गेनाइज्ड आपके इरेगुलर कॉलोनीज है, अब एनडीएमसी के एरिया में तो अब कोई विकास की कोई ऐसी समस्या है नहीं। दिल्ली को लॉन्ग टर्म के लिए बिजली की देखिए डिमांड इस बार सर्दी में पहली बार जो एक्सपेक्टेड डिमांड थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बिजली की डिमांड रही। लेकिन कहीं आपने कोई ब्लैकआउट या कोई बिजली कटते हुए नहीं देखा होगा। ये सरकार, पिछली सरकारें इस चीज़ में लापरवाही करती थी, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए। आप देख रहे हैं दिल्ली में बसें, आपको सड़कों पे बसें दिखाई देंगी, वो भी इलेक्ट्रिक बसें। पिछली सरकारें कहाँ सोए पड़ी थी। इसी प्रकार पानी के लिए हिमाचल प्रदेश से बात हो रही है, पानी के लिए यूपी से बात हो रही है। पानी की जहाँ भी पानी उपलब्ध होगा और उसको किस प्रकार से दिल्ली में लाया जाए, इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने 27 सालों में दिल्ली की जनता का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली की जो मूलभूत सुविधा है, यातायात की सुविधा पे आप देख रहे हैं काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मेट्रो के जितने और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी जो क्षेत्र रह गए थे जहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके लिए अभी नए डीपीआर बन रहे हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म लगता है। कोई भी आदमी सोचने लगे कि काम, देखिए काम के तरीके से होता है। ये मेट्रो लाइन जो अपना तुगलकाबाद से और एयरपोर्ट तक जानी थी, जो 2016 में शुरू होनी थी, वो केजरीवाल के काल में 2021 में जाके स्टार्ट हो पाई। और आज वो भी तब हो पाई जब केंद्र सरकार ने, और जो उस टाइम पे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से इसका प्रोजेक्ट, अगर केजरीवाल पैसा नहीं देगा तो भी ये बनेगी। आज उसी का रिजल्ट है कि पूरा महरौली, बदरपुर और आगे एयरपोर्ट तक ये लाइन अपने अंतिम स्टेज में गई है। और उम्मीद है इस साल के एंड तक ये जो फेज 4 की लाइनें चालू हो जाएंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर इनके निकम्मे जो अभी भी कुछ बचे हैं विधायक, अगर वो काम नहीं करेंगे तो दिल्ली सरकार आगे बढ़कर दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। और आने वाले समय में, मैंने कुछ बातें तो बताई, लेकिन आप आने वाले समय में देंगे कि दिल्ली के जनता को कोई भी मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। अभी आपने देखा है लोगों की सुविधा के लिए जो डिवीजन जो हमारे यहाँ पे थे, उनको जितने डीएम्स थे, जो जोन थे, रेवेन्यू जोन थे और एमसीडी के जोन थे, उनको सिंक्रोनाइज करके उनको एक सीमा के अंदर है। अभी पूरी दिल्ली में लोगों की भलाई के लिए हर एक 13 के 13 जिलों में उनका मिनी सचिवालय बनेगा। देखिए लॉन्ग टर्म काम है। तो जब ये होगा, लोगों को सुविधाओं के लिए एक दूर नहीं जाना पड़ेगा और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी। अगर एक डीएम का क्षेत्र है तो वही एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर का क्षेत्र होगा और लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो एक जगह पे सुनी जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए अभी एक क्षेत्र की रजिस्ट्री एक जगह होती है, उनको भी जैसे मान लीजिए साउथ ये डिस्ट्रिक्ट बना है तो इसके लिए 4 जगह पे रजिस्ट्रार ऑफिस खोलेंगे। जितनी डिविजन्स बनी गई हैं, हर एक डिविजन्स में लोगों की सुविधाओं के लिए लोगों से डायरेक्ट जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी नजदीकियां रहेंगी, वो प्रॉब्लम्स को तरीके से समझेंगे और ये जितनी भी समस्याएं हैं इनको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि दिल्ली जो वाकई में एक मॉडल राजधानी होनी चाहिए विश्व में, उसका दर्जा दिल्ली को दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे चल रही हैं, दिल्ली में कुछ योजनाएं ऐसी थी जो लागू नहीं हो पाई थी पिछले 11 सालों में, तो कौन कौन सी योजनाएं धरातल पे आप लोग ला चुके हो? नहीं देखिए, सबसे बड़ी तो आयुष्मान योजना थी। लोगों को, गरीब लोगों को उस योजना का लाभ मिले। बेचारे गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते, अपनी मान लीजिए किसी को कोई इस प्रकार की
बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होता है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको पैसे लगते थे। सरकार के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी कि उनका इलाज सरकारी अस्पताल में समय पे हो सके। तो उसके लिए आयुष्मान योजना जब पूरे देश में लागू हुई, लोगों को अपना घर ना बेचना पड़े, लोगों को कर्जा ना लेना पड़े, तो उसके लिए ये आयुष्मान योजना चालू की थी। अब दिल्ली के लोगों को भी देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अब लोग दिल्ली के करीबन 180 हॉस्पिटल उसके लिए नामित किए गए हैं, तो वहां जाके लोग, गरीब लोग जाके अपना इलाज करा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए लोगों को स्टार्टअप है, अब दिल्ली के लोगों को भी स्टार्टअप के लिए आज इंडिया में 200 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को इजीली लोन्स अवेलेबल हैं। इसी प्रकार एजुकेशन के लिए लगातार हमारी सरकार ये कार्य कर रही है कि एजुकेशन के लिए लोगों को परेशानी ना हो, उतनी मात्रा में यहाँ पे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, मेडिकल की सीटें हो, इस सब के लिए लगातार ये काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं, चाहे वो फ्री में राशन मिलना हो, फ्री में कोई भी योजना है, वो निम्न स्तर पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठे व्यक्ति तक वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और जब दिल्ली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र सरकार भी है, तो ये सुविधाएं अच्छे तरीके से अंतिम व्यक्ति तक अवश्य पहुंचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हमारे लिए। नमस्कार, धन्यवाद।